देखिए, उस मंच नहीं था, वो एक ट्रक था जिसके ऊपर ये लोग सवार थे। उसमें सिर्फ जो गठबंधन की जो पार्टियां थे उसके जो प्रमुख थे उनको आमंत्रित किया गया था। इसलिए जो भी लोग ये बोल रहे हैं वो गलत है। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पटना में आज महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी जिसमें घोषणा पत्र को लेकर चर्चा किया जाएगा। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर साहब। सर, आज पटना में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है, मैनिफेस्टो को लेकर चर्चा हो गई। किन एजेंडा के साथ आप लोग पहले चुनावी मैदान में जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि अब इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो बिहार प्रदेश को अपना एजेंडा तो देना पड़ेगा। गठबंधन को, जो इंडिया गठबंधन है उसकी तमाम पार्टियों की बैठक, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक रखी गई है कि वो अपना अपना सुझाव देंगे कि किन इश्यूज़ को लेकर हम लोग बिहार की जनता के पास जाएं और इलेक्शन में उसका हम लोग को लाभ मिले। एक तरफ मैनिफेस्टो को लेकर आज बैठक हो रही है, वहीं दूसरी ओर पेंशन योजना से जुड़ा जो वृद्धि राशि की गई, कल बढ़ा दिया गया। आज कहा जा रहा है कि 100 यूनिट बिजली फ्री नीतीश सरकार देने जा रही है। इससे पहले भी फ्री बस का भी ऐलान किया गया। क्या लगता है चुनावी मोड में अब नीतीश कुमार और उनकी सरकार आ गई? देखिए, अब 2-3 महीना बचा है चुनाव में और अभी जो कुछ करेंगे उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि अगर इनकी नीयत सही होती तो 20 साल से लगातार ये लोग शासन में हैं। भाजपा और जदयू, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। इतने लंबे समय में आपने ये सारे काम नहीं किया, कोई वेलफेयर स्कीम आपने उस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं किया। लेकिन अब 2 महीना 3 महीना पहले पेंशन भी बढ़ाया जा रहा है, बिजली भी फ्री हो जाएगी और बस भी फ्री हो जाएगी और महिलाओं को सम्मान योजना के तहत लिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही है, पब्लिक, बिहार की पब्लिक देखिए पढ़ी लिखी कम ज़रूर हो सकती है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकती है, लेकिन राजनीतिक सूझबूझ में कमी नहीं है। वो इन तमाम चीज़ों को वॉच कर रही है, देख रही है कि ये सब बिहार की जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये तमाम स्कीमें अनाउंस की जा रही है ठीक चुनाव से पहले। इस साल के अंत में चुनाव होना है, उससे पहले प्रधानमंत्री 5वीं बार बिहार दौरे पर जा रहे हैं। 18 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार का संयुक्त सभा है मोतिहारी में। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री कम है, प्रचार मंत्री ज़्यादा है। वो हमेशा इस बात की कोशिश में रहते हैं कि उनको चुनाव में प्रचार करने का पूरा मौका मिले। आपने देखा कि जब पहलगाम की घटना हुई तो उस समय वो सऊदी अरब में थे। सऊदी अरब से फ़ौरन तमाम प्रोग्रामों को ख़त्म करके वो दिल्ली पधारे, लेकिन दिल्ली आकर वो पहलगाम नहीं गए। उन लोगों से, उन परिवारों से नहीं मिले जिनके परिवार लोगों की हत्या हुई थी या उनकी मृत्यु हुई थी। वो सीधे मधुबनी चले गए चुनाव प्रचार में। तो चुनाव प्रचार, उनका जो मानना है कि चुनाव फर्स्ट, तो जब भी चुनाव आएगा वो चुनाव में पहले नंबर पर रहेंगे और प्रचार करने में सबसे आगे रहेंगे। वो ये बात उनको वो मान कर चलते हैं कि मेरी ही वजह से लोग वोट देते हैं। बीजेपी और एनडीए के लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि महागठबंधन में एकजुटता नहीं है। जब पिछले दिनों बिहार बंद किया गया था तो उस दौरान पप्पू यादव, जो कि महागठबंधन के एक तरीके से कहते हैं सांसद है, दूसरी ओर कन्हैया कुमार को भी मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया। अब इसको लेकर एनडीए सवाल उठा। देखिए, उस मंच नहीं था, वो एक ट्रक था जिसके ऊपर ये लोग सवार थे। उसमें सिर्फ जो गठबंधन की जो पार्टियां थे उसके जो प्रमुख थे उनको आमंत्रित किया गया था। इसलिए जो भी लोग ये बोल रहे हैं वो गलत है। आखिर में एक सवाल है कि बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। अब नीतीश कुमार और उनकी सरकार लगातार घेरे में है इसको लेकर। कानून व्यवस्था तो बिल्कुल समाप्त हो गई है, चरमरा चुकी है। जो लोग जंगल राज की दुहाई देकर सत्ता में आए, आज खुद जंगल राज चला रहे हैं। तो जितने लगातार मर्डर, रेप, लूट मार या जो भी वहाँ का जो असामाजिक तत्व है आज वो बहुत सक्रिय है, एक्टिव है। उसका कारण ये है कि नीतीश कुमार जी की जो एक पकड़ शुरू में थी शासन पर, वो ख़त्म हो चुकी है। अब वो पूरी तरह नौकरशाही पर निर्भर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कांग्रेस सांसद तारिक अनवर साहब। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।